हेलो गाइस, मैं टोटी ट्यूबर आप सभी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। आपके लिए वीडियो के लिए मेहनत करता हूं। आशा करता हूं चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आपने देखा कि कल विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने कांग्रेस पार्टी की स्थायी सदस्यता ले ली है। 1.5 महीने से जो क्रियाकलाप कांग्रेस के द्वारा लिखा गया था, जो पटकथा लिखी गई थी दीपेंद्र हुड्डा के द्वारा राहुल गांधी के इशारे पर, वो जो है कल पूर्ण हुई। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक, इन तीनों के द्वारा 1.5 साल पहले दिल्ली में एक आंदोलन शुरू किया था। आंदोलन तो सिर्फ एक बहाना था, असली मकसद तो नरेंद्र मोदी सरकार और बीजेपी सरकार को बदनाम करना था, जो कि राहुल गांधी के द्वारा लिखी गई एक पटकथा थी। क्योंकि उस वक्त भी जो आंदोलन जिस मुद्दों पे किया गया था, तो नरेंद्र मोदी सरकार और उस वक्त के जो खेल मंत्री थे, उन्होंने साफ कहा था कि अगर अन्याय हुआ है तो न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी के क्रियाकलाप जो चलते आ रहे थे, उसके अनुसार उन्होंने एक सही वक्त चुना, एक सही मुद्दा चुना और एक सरकार को और खासकर नरेंद्र मोदी को टारगेट करने के लिए खास चीज़ चुनी, जो थी पेरिस ओलंपिक। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट का डिस्क्वालिफिकेशन सीधे तौर पे एक षड्यंत्र था, जो कि राहुल गांधी के द्वारा लिखा गया था। आपको भी पता है कि राहुल गांधी उस हिसाब के षड्यंत्र लिखते हैं, उस हिसाब का झूठ फैलाते हैं, जिससे कि देश तो बदनाम होता ही है, देश की सरकार भी बदनाम होती है, यहाँ तक कि देश की जनता भी बदनाम होती है। राहुल गांधी को उस चीज़ से कोई मतलब नहीं कि देश बदनाम हो रहा है, देश को नीचा देखना पड़ रहा है या कुछ। राहुल गांधी को सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकना है, जो कि उन्होंने एक ढाल बनाई विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया को, और वो ढाल जो है वो अपना काम करती रही और उन्होंने एक इस तरीके से क्रियाकलाप को किया जिससे कि टारगेट सिर्फ और सिर्फ देश की जनता के सामने नरेंद्र मोदी हो जाए। दोस्तों, जो इन्होंने दलाली करी आंदोलन की आड़ में, जो इन्होंने चमचागिरी करी, वो आज पूरी तरीके से सिद्ध हो गई है कि इनकी मंशा क्या थी। विनेश फोगाट को भी पता था कि आने वाले वक्त में अब कुश्ती उनके बस की बात है नहीं, क्योंकि 18-18 साल की बच्चियां जो कि अभी नहीं हैं, वो खुद विनेश फोगाट को उनके वजन के हिसाब से ही हरा रही थी। विनेश फोगाट जब पेरिस ओलंपिक में जाने वाली थी, उसके पहले ही एक महिला पहलवान ने नई होने के बावजूद विनेश फोगाट को एक ही राउंड में मात्र 50 सेकेंड में चित्त कर दिया था। तो विनेश फोगाट को पता था कि अब कुश्ती जो है वो अपने बस की बात नहीं है, तो एक नया प्रोफेशन चुने, क्योंकि कुश्ती से तो अच्छा खासा पैसा जमा लिया था, अच्छा खासा नाम, अच्छा खासा फेम, सब कुछ जमा लिया था। फिर ऐसा क्या किया जाए कि जिससे एक इनकम जो है वो जनरेट होती रहे, एक इनकम आती रहे। तो उनको सीधा सच्चा एक ही चीज़ मिली, वो थी राजनीति। राजनीति के लिए शुरू से ही, जब से 1.5 साल पहले इन्होंने आंदोलन शुरू किया, तब से ही कांग्रेस पार्टी ने उनको क्लियर कर दिया था कि आपका हमारी पार्टी में स्वागत रहेगा। तो बस उनके द्वारा जो जो कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल, कांग्रेस पार्टी के कार्यालय के द्वारा जो जो दिशा निर्देश दिए गए, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट वही काम करते रहे। लेकिन खास बात यह है कि जो साक्षी मलिक आंदोलन में शामिल थी, वो साक्षी मलिक ने अभी तक कांग्रेस की सदस्यता नहीं ली है, और उनका एक बयान भी सुना है मैंने, जिसमें साफ साफ कह रही है कि ये आंदोलन कोई पार्टी में जाने के लिए नहीं था, कोई पार्टी के खिलाफ नहीं था। लेकिन इन दोनों की मंशा साफ साफ थी, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की, कि उन्हें राजनीति करना है, चुनाव लड़ना है। और इन्होंने सही वक्त यही चुना था, क्योंकि हरियाणा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, लिस्ट आने वाली थी। बस लिस्ट के जो उम्मीदवार थे उनकी कांग्रेस के द्वारा जो उम्मीदवार की लिस्ट आना थी, बस वो उम्मीदवारों की लिस्ट आना बाकी थी। आपको पता है कि विनेश फोगाट को टिकट मिल गया है और बजरंग पुनिया को किसानों का कोई संगठन का अध्यक्ष भी बना दिया, कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। सोचिए, पार्टी में आते ही आपको इतना बड़ा पद मिल गया, सोचने वाली बात है ये। इतनी कोई गौर करने वाली बात नहीं, क्योंकि ये पूरी तरीके से लिखी गई स्क्रिप्ट थी, जो कि राहुल गांधी के द्वारा लिखी गई थी। इनके द्वारा मैं तो कहता हूँ कि जो पेरिस ओलंपिक का
डिस्क्वालिफिकेशन हुआ है उसकी पूरी तरीके से जांच भी नहीं हुई, लेकिन तब भी सब चीज़ देश के सामने है कि विनेश फोगाट ने जानबूझकर 53 किलो के बजाय 50 किलो को चुना था। क्यों चुना था? अब एक बात देखिए कि एक 18 साल का पहलवान मात्र 10 घंटे में 4.5 किलो वजन कम कर सकता है, लेकिन उसकी जगह विनेश फोगाट जो कि एक काबिल और एक पुरानी एथलीट और एक पुरानी पहलवान रह चुकी है, वो पूरे दिन में मात्र आधा किलो वजन नहीं कम कर पाई। सोचने वाली बात है ना। आपके पास में बेस्ट ट्रेनर थे, बेस्ट फिजियो थे, बेस्ट कोच थे, लेकिन फिर भी आप वजन कम नहीं कर पाए। तो सिर्फ और सिर्फ साजिश है जो कि राहुल गांधी के इशारे पर की गई थी। तो दोस्तों, कहने का पूरा तात्पर्य यही है कि विनेश फोगाट और बजरंग पुनिया ने सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और अपनी राजनीति को चमकाने के लिए और अपनी राजनीति में पदार्पण करने के लिए ये पूरा षड्यंत्र जो है वो 1.5 साल से रचा था। हरियाणा की जनता को ये देखना है कि वो किस व्यक्ति के साथ है, जो षड्यंत्र देश के खिलाफ करे उसके साथ, या देश को मान दे, देश को सम्मान दे और देश को समृद्ध बनाए उसके साथ। चुनाव में खास तौर पे देख लिया जाएगा कि विनेश फोगाट कितनी बड़ी पहलवान है, कितनी बड़ी एथलीट है या कितनी बड़ी नेता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।